अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 पार्ट्स दिए में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 की पावर है 1/3 इज इक्वल्स टू √3। इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। अंडर रूट जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर इसकी पावर दी हुई है 1/3 और यहाँ पर इसकी पावर बनती है 1/2, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे √4 है तो 4 का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2। यहाँ पर क्यूब रूट है, 2 की पावर 2 हो जाएगी बाहर क्यूब। यहाँ पर है 2 पावर 2/3। अब यहाँ पर ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, हम कोई भी वैल्यू अंदर लिखते हैं, बाय लिखते हैं 1/3। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर और बाय आ जाएगा 1/3। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 1/3, तो 2 1 ज़र 2/3, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू है। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट है 49 का इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। 49 का हम एलसीएम लेते हैं, 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7, तो ये आ जाएगा 7 × 7 हो गया 7 स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आ गया 7 और यहाँ पर है √7, तो ये दोनों, इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है, तो ये फॉल्स है। लास्ट पार्ट है स्क्वायर क्यूब रूट है 27 का इज इक्वल्स टू x की पावर 3। तो यहाँ पर वैल्यूज़ ही सेम नहीं है। ऊपर जो दिए हुए थे क्वेश्चन, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर 3 था, हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्यूब रूट में 4 था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 49 था, इसका हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर x है, तो अगर हम 27 का जो है एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब और यहाँ क्यूब रूट, तो ये से साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा। तो x क्यूब की वैल्यू 3 आ गई, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। उसका फर्स्ट पार्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल a ले लेते हैं, a दिया हुआ हो और हमने उसके साथ इस तरह की वैल्यू को ऐड करना है। जैसे अगर हम -a करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे प्लस √5 दिया हुआ है, तो अगर इसके साथ हम -√5 लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। सेकंड है 2 × 3 + 4 = 2 × 3 + 2 × 4। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर एडिशन होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है √-1 × √-1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -1 × अंडर रूट या स्क्वायर रूट -1, दोनों की बेस सेम है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं और ये आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -3। एक्स एक नंबर है और वो ग्रेटर है -3 से और लेस है 6 से, यानी x जो है वो ग्रेटर होगा -3 से और लेस होगा 6 से। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। -3 जो है वो ग्रेटर है, -3 जो है वो लेस है x से और 6 जो है वो ग्रेटर है x से। इफ़ n = 8 एंड 16 × 2m = 4 पावर n - 8, देन m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन जो है वो है 16 × 2m = 4n - 8। n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8,
16 मल्टीप्लाई बाई 2m, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं 8 माइनस 8, इसकी पावर हो जाएगी 0, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आ गया। 16 मल्टीप्लाई बाई 2m, तो यहाँ पर 4 की पावर 0 है, तो जहाँ जिस भी वैल्यू की जो है पावर वेरिएबल की पावर जो है या कांस्टेंट की पावर 0 होती है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर है 16 मल्टीप्लाई बाई 2m, तो हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 को इस साइड पर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2m इक्वल्स टू 1/16। अब 16 को जो है ऊपर लेकर आएंगे, जब हम किसी नंबर को ऊपर लेकर आते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, इसकी पावर 1 है, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे ये हो जाएगी 16 माइनस 1। 2m, अब 16 का LCM लेते हैं, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 4 टाइम्स 2 आ गए तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, और ये वाली पावर क्या है -1, तो इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगी। 2m, अब बेस सेम हो गई है, एक्सपोनेंट को जो है कंपेयर करते हैं तो m की पावर हो गई -4, तो यहाँ पर आंसर जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन। सिक्स्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पे आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ माइनस है, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, और ये 2 बार है तो माइनस आयोटा स्क्वायर। पीछे हमने क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -1 माइनस, इसकी वैल्यू आ गई -1, माइनस माइनस प्लस और +1, तो इसका जो आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़, किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। 0 क्या है, अ पॉजिटिव इंटीगर, नेगेटिव, नॉट एन इंटीगर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 के साथ अगर हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है आयोटा की वैल्यू जो है वो है √-1 इफ़ 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, तो हम जो है जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं, 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 3 5 ज़र 15 आयोटा, 6 + x + 6 आयोटा। यहाँ पर 6 आयोटा है, यहाँ पर भी 6 आयोटा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 15 आयोटा इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगी -1, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो x की वैल्यू आ गई -15, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। √0 की वैल्यू जो है 0 ही आती है। कैलकुलेटर पर इसको चेक कर भी लेते हैं, √0 इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट पार्ट है 11 वाला, इसमें दिया हुआ है √-9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू को फाइंड करना है, साथ में नोट दिया हुआ है कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू है √-1, तो यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ पर -9 स्क्वायर है, तो बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 -9 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है -1 के ऊपर भी है और 9 के ऊपर, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, √-9 स्क्वायर। जहाँ पर पावर जो है वो पॉजिटिव होती है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ -1 √-1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो √9 स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो √-1 है इसकी वैल्यू आयोटा है, तो यहाँ हम आयोटा लिख लेते हैं, और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, रियल नंबर को पहले लिख लेते हैं, इमेजनरी नंबर को बाद में लिख लेते हैं, तो ये आ गया 9 आयोटा, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है।